नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी तैयारी तेज हो चुकी है। इस समय बहुजन समाज पार्टी में भी जोरों की तैयारी चल रही है। 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। तो दोस्तों, चर्चा का विषय बने हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के वे चेहरे जिनको पूरे प्रदेश में लोग जानते हैं। और वाकई में स्वामी प्रसाद मौर्य की एक समय जब बीएसपी में रहा करते थे, बहन कुमारी मायावती की सरकार थी, तूती बोला करती थी। बहुजन समाज पार्टी में दूसरे नंबर के नेता कहे जाते थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी छोड़े, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मंत्री भले रहे, लेकिन कोई तूती नहीं बोली, केवल मंत्री ही रहे। तो ऊब करके इन्होंने छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद समाजवादी पार्टी में आते हैं। समाजवादी पार्टी में भी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं। विधानसभा का चुनाव हारने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने इनको एमएलसी बनाया। उसके बावजूद इन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया, समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अपनी जनता पार्टी इस समय इनकी चल रही है। अपनी जनता पार्टी का लगातार रोड शो हो रहा है, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। तो इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर ये चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को लेकर के काफी नरम दिखाई पड़ रहे हैं। नरम के अलावा दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय कह रहे हैं कि भाई, अगर मायावती जी अपने पुराने मिशन पर लौट आती हैं तो हम बहन जी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। वैसे भी एक बात सत्य है, देखो, जिस समय उत्तर प्रदेश में 3 प्रमुख पार्टियों के पास वोट है, भाजपा सत्ता में है, सपा 2 नंबर पर है, बसपा 3 नंबर पर है। वोट आप परसेंटेज आप चेक कर लीजिए। तो दोस्तों, उस समय जाहिर सी बात है, कोई नई पार्टी को खड़ा करना, कोई नई पार्टी का जनाधार बनाना आसान नहीं है। और दोस्तों, अब स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के जो खबरें छप रही हैं उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। मायावती ने दिया ऑफर, बसपा में शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, ऐसी खबरें चल रही हैं। मायावती के संपर्क में स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में होंगे शामिल, बसपा से लड़ सकते हैं चुनाव। अगर चुनाव लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे, यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, देख सकते हैं, आज तक की खबर है, आज तक ने छापा है, स्वामी प्रसाद मौर्य घर वापसी को बेताब। क्या फिर हाथी पर करेंगे सवारी, यानी कि क्या हाथी पर फिर सवारी करेंगे? तो इसमें कहा गया है स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों अलग ही तेवर में दिख रहे हैं। सपा और बीजेपी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य गर्म हैं, लेकिन बसपा को लेकर नरम रुख अपनाया हुआ है। यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा पर भी गर्म है और भाजपा पर भी गर्म है, और बसपा पर इनका नरम रुख है। मायावती के साथ हाथ मिलाने के भी संकेत दे रहे हैं, जिसके चलते सवाल उठने लगा है कि क्या वे घर वापसी करेंगे कि नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर जो खबर छापी गई है इसमें कहा गया है उत्तर प्रदेश की सियासत में स्वामी प्रसाद मौर्य अपने सियासी वजूद को बजाय रखने के लिए जंग लड़ रहे हैं। बसपा छोड़ने के बाद बीजेपी और सपा होते हुए इन दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी बनाकर सियासी संघर्ष कर रहे हैं। सपा और बीजेपी पर सख्त तेवर अपना रखे हैं, लेकिन बसपा को लेकर नरम है। दोस्तों, वहीं पर खबर में छापा गया है बसपा प्रमुख मायावती को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर अब ढीले पड़ गए हैं, जिसके चलते ही सवाल उठने लगा है कि क्या फिर से हाथी पर सवार होने की फिराक में है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि राजनेताओं को जनाधार चाहिए। जनाधार अभी भी बसपा के पास है, और एक बात सत्य है, बसपा को भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जरूरत है। जैसे कुछ लोग कहेंगे नहीं, ये गलत है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में शामिल होते हैं तो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है, जो इधर उधर छिटक गया है, कुछ सपा की तरफ भाग गया है, कुछ भाजपा की तरफ भाग गया है, कुछ के समझ में नहीं आता है, बहन जी को वोट दे देता है, लोग मायूस हो गए हैं, तो एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, एक ऊर्जा 100% उत्पन्न होगी। तो इससे कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से बहुत बड़ा
बहुजन समाज पार्टी को फायदा मिल सकता है। मायावती से हाथ मिलाने को स्वामी प्रसाद मौर्य तैयार, बीएसपी में वापसी का प्रयास कर रहे हैं। बीएसपी में वापसी होना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन मायावती जी को लेकर कहा जाता है कि जिसको निकाल देती है उसको जल्दी लेती नहीं है। लेकिन आज का समय और है, पहले का समय और था। बहन कुमारी मायावती जी को जरूरत है ऐसे नेता की सत्ता, मतलब कि स्वामी के आने से जरूरी नहीं है कि 2027 में सरकार बना लेंगे, मैं ये भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन बसपा का वजूद जो है, बहुजन समाज पार्टी के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होगी। बहुजन समाज पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक भी जुड़ना शुरू हो जाएंगे। बसपा का जो वोट बैंक लोकसभा में 9.5% के करीब आ गया है, पिछले विधानसभा में 12% था, इसको बढ़ाने में भी सफलता हासिल हो जाएगी, वोट बढ़ जाएगा। कई सीटें फिर जीतने की स्थिति में भी आ जाएगी। जो आज के समय में एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी का विधायक है, तो कई सीटें जीतने की स्थिति में आ जाएगी। फिर उसके बाद आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर मजबूती हो सकती है, ये सच्चाई है। तो दोस्तों, लोग पूछ रहे हैं भैया चुनाव कहां से लड़ सकते हैं? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी शामिल होते हैं, बहन जी लेती हैं, जो कि लेना मजबूरी है बहन जी की, नहीं लेंगे तो जैसे पार्टी है उससे बुरा हाल हो जाएगा, ये सच्चाई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो पड़नौना विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, क्योंकि इसके पहले यहां से बहुजन समाज पार्टी से भी विधायक रहे, भाजपा से भी विधायक बने थे, यहीं पर बड़े अंतर से जीते थे। उसके बाद पिछली बार जब चुनाव हुआ सपा में गए, पड़नौना इन्होंने छोड़ दिया, फाजिल नगर में चले गए। तो जाहिर सी बात है, फाजिल नगर में चुनाव हार गए समाजवादी पार्टी से, तो पड़नौना में खुद लड़ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, और इसके बाद एक सीट है स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए, ऊंचाहार की विधानसभा सीट, जहां पर आप सभी दोस्तों को पता होगा कि इस समय बाबू सिंह कुशवाहा पहुंचे। बाबू सिंह कुशवाहा को समाजवादी पार्टी ने इस सीट की जिम्मेदारी दी है, और बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा है इस सीट पर ऊंचाहार का, रायबरेली का भतीजा ही चुनाव लड़ेगा, बेटा ही चुनाव लड़ेगा। इससे स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों में नाराजगी है कि क्या जन अधिकार पार्टी को, बाबू सिंह कुशवाहा को यहाँ पर आ करके ऐसा कहना चाहिए। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा था, उनकी बेटी पर भी निशाना साधा था, उनकी बहू पर भी, उनके बेटे पर भी, क्योंकि इनकी बेटी स्वामी जी की भाई बीजेपी से सांसद रही हैं, बीजेपी में अभी हैं, ये जाहिर सी बात है। पिछले समय चर्चा ये भी चली थी कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी से मुलाकात भी हुई है। इनके बेटे लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे, इनकी बहू बीजेपी से, भाई क्या नाम है, ब्लॉक प्रमुख भी हैं। तो एक सवाल लोग ये भी पूछते हैं, जैसे अखिलेश यादव के परिवार से कई लोग बीजेपी में हैं, लोग कहते हैं भाई इनके परिवार के तो लोग बीजेपी में हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन बना हुआ है, इसको लेकर भी सवाल पूछा जा रहा है। ऊंचाहार के विधानसभा सीट पर इनके बेटे को अगर शामिल होते हैं तो लड़ाया जा सकता है, इनकी बेटी को भी कहीं ना कहीं बाद में लाने की कोशिश होगी। और मेरा मानना है कि बसपा में आएंगे तो बसपा को भी फायदा होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी फायदा होगा। आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय बताइएगा। ऐसा भी खबर आ रहा है कि 9 अक्टूबर को शामिल भी हो सकते हैं।